Hello all my dears. At first, वंदे मातरम एंड वेलकम यू ऑन योर ओन ब्यूटीफुल चैनल यूजी शर्मा क्लासेस। तो भाई आज हम लोग बात करेंगे पहले स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस, क्योंकि ग्रेविटेशन में बार बार स्मॉल जी और कैपिटल जी आ रहा है, तो ये जी का लफड़ा क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक देखेंगे। कौन सा टॉपिक? मास और वेट के बीच का डिफरेंस। उसके बाद एक दो क्वेश्चन प्यारा प्यारा सा करेंगे, उसके बाद वीडियो खत्म। तो फिर चलो करते हैं फटाफट शुरुआत बिना किसी बात। देन लेट्स स्टार्ट। तो चलो फिर फटाफट देखते हैं। कैपिटल जी, ये रहा तुम्हारा कैपिटल जी और ये रहा स्मॉल जी के बीच का दूरी क्या है, डिफरेंस, थोड़ा सा वो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखो हम लोग जानते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी कहाँ से आया है। तो ये कहाँ से आता है, पहला बात देख लो। ये आया था न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो क्या था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, m1 इंटू m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये दोनों को कंबाइन किए थे। तो ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए जो टर्म आया था वो क्या था तुम्हारा? G था। ये जो इक्वल टू हम लोग यहाँ पे डालें तो यहाँ पे G आया था m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मतलब ये थ्रू आउट द यूनिवर्स क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। ये कहीं भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या होगा? G ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक ना। जबकि ये जो स्मॉल जी है बाबू, ये कहां से आता है? तो ये आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस एक्सीलरेशन से वो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ या फिर कोई और भी प्लैनेट है उसके टुवार्ड्स गिरता है, ठीक है। फ्री फॉल अगर हम लोग उसको आसानी से छोड़ देते हैं तो वो जिस एक्सीलरेशन से गिर रहा होगा उस प्लैनेट के टुवार्ड्स, वही है तुम्हारा जी, ठीक है। तो ये जी कुछ नहीं था, हम लोग जी के बारे में देखे थे। जी इज नथिंग बट द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक ना, इक्वल टू F इज इक्वल टू m इंटू जी। मतलब क्या है कि ये जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस के कारण से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, उस एक्सीलरेशन को हम लोग जी बोलते हैं। तो ये जी क्या है? वेरी करता है, इट गेट्स वेरी, ये वेरी करता है ऑन चेंजिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? चेंज करेगा। हम लोग देखे थे जी जो था वो किसके बराबर था? कैपिटल जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। हम लोग देखे थे जी के वैल्यू को, ठीक है। अब देखो जी जो है इसका वैल्यू कितना है? अर्थ या फिर कहीं पर भी चले जाओ तो जी का वैल्यू जो है वो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक ना। ये देखो यूनिट इसका ये है, इतना लंबा यूनिट है, जबकि इसका यूनिट जो है सो हम लोग अभी तुरंत देख लेंगे। ये जी जो है किस पे? तो अर्थ के सरफेस पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या होगा अगर हम लोग हाइट बढ़ाते हैं? हाइट अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये चेंज करेगा, जबकि ये चेंज नहीं करता है, ठीक है। ये चेंज करता है अगर अर्थ सरफेस से हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो हम लोग चेंज करता है। ये देखें कैसे देखे थे, तो हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे? R प्लस एच, ठीक ना, उसका स्क्वायर। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा हाइट वैसे वैसे क्या होता है? जी का वैल्यू घटता है, ठीक ना। तो हम लोग ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो जी का वैल्यू घटता है। अर्थ के सेंटर पे जी जो हो जाता है वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना। जबकि ये वहां भी क्या होगा? इतना ही होगा। ये मतलब चेंज नहीं होने वाला है, चाहे ऊपर जाओ नीचे जाओ कहीं भी चल जाओ यूनिवर्स में, इसका वैल्यू जो है सो फिक्स होगा। जबकि इसका वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स चेंज होते रहता है ऑन चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर क्या हो रहा है, डिस्टेंस का चेंजेज हो रहा है, उस समय क्या होगा? जी का वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। जिस तरह से क्या होता है कि जब तक सामने सामने है ना दो प्रेमी, तो क्या होगा? उन लोग के बीच में अफेक्शन बना हुआ रहता है। जैसे दूर बढ़ता है, दूरी बढ़ेगा तो बहुत मुश्किल है कि वो अफेक्शन सामने में जितना था वो दूरी जाने के बाद भी हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये बदलता हुआ प्रेमी है
और ये जो है वो बदलने वाला प्रेमी नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। तुम दूर में रहो चाहे सामने रहो, हम तुम्हारे ही याद में खोए हुए रहेंगे। ये भैया जी बदल जाते हैं, ठीक है। क्या होता है जैसे ही देखा अरे भाई ये तो उससे बेटर है, समझा, तो इस तरह से बदलाव आता है इसके ज़िंदगी में, ये कांस्टेंट है, ठीक है। थ्रू आउट द यूनिवर्स ये चेंज नहीं होगा कैपिटल जी। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग मास और वेट के ऊपर बात करेंगे, उससे पहले इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ। लेना चाहते हो कुछ तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज मास एंड वेट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। आज तक हम लोग वेट और मास को सेम समझते आ रहे थे, नहीं, जबकि वो अलग है। कैसे अलग है वो देखेंगे। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा ही प्यार से देखना है इसको, ठीक है। तो चलो शुरू कर रहे हैं फिर इसको। देखो मास क्या है बाबू, तो मास कुछ नहीं है। अगर कोई पूछे मास क्या है, वो फिल्म वाला मास नहीं, ठीक ना। मास जो उस कोई भी मैटर, जैसे कि यहाँ पे मार्कर है, ये देख लो, ये इस मार्कर का मटेरियल का जो क्वांटिटी है इस पे, ठीक है, वो हो गया इसका मास। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक ना, ठीक है। ये क्वांटिटी शॉर्ट में लिखा हूं, हाँ। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को मास बोलते हैं, जबकि वेट जो है एक तरह का फोर्स है। चलो मैं एक बार में पहले मास के बारे में डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद वेट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक ना। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी तुम लोग जानते होगे, जिसका क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक ना। ये डायरेक्शन जो होगा वो नहीं होगा, M फॉर मैग्नीट्यूड, हाँ। तो जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा, इसको हम लोग मेजर करते हैं। इसका जो यूनिट है वो केजी है, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, केजी है। ये थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम होता है। कहीं पे चल जाओ तो मास चेंज नहीं करेगा, ठीक ना। मास डज नॉट चेंज, या फिर डू नॉट चेंज लिख दे रहा हूं, डू नॉट चेंज। ये इसका जो क्वांटिटी है, इस मार्कर का क्वांटिटी, यहां से यहां पे मेजर करो, या फिर चांद के पार जाकर के मेजर करो, या चांद पे जाकर के मेजर करो, ठीक है, तो वहां पर दोनों में सेम होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई मोटा तगड़ा आदमी चांद के पार चलो या फिर चांद पे चलो, तो वो मोटा तगड़ा आदमी का जितना यहाँ पे मास है उतना ही मास वहां पर भी होगा, पतला दुबला नहीं होगा, किसी का नजर उसको नहीं लगने वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वेट में बात करेंगे तो वो आदमी का गड़बड़ होने लगेगा, वेट नजर उजर लगने लगेगा वहां पे जाएगा तो, ठीक है। देखो इसको हम लोग बैलेंस करके मेजर करते हैं, बैलेंस करके मेजर करते हैं। बैलेंस करके मेजर करने का मतलब क्या हो गया, ये बटखारा वाला सिस्टम जो नहीं, अब तो आ गया। ये बटखारा इधर 1 kg रख दो और इधर कोई आलू लो कुछ भी चीज डाल दो, इसके बराबर होगा। यहाँ से डंडी पकड़ लेना है, ठीक है। ये बैलेंस करके मेजर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मास कैन नॉट बी जीरो, कांट बी जीरो। ये तो जीरो हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं जीरो हो सकता है। ये है मास का कहानी, ठीक है। मास जो है सो जीरो नहीं हो सकता है। जबकि वेट जो है एक तरह का फोर्स है, इट इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। ये क्या है, एक फोर्स है, ठीक है। वेट बोल सकते हैं mg। mg मतलब क्या है, मास। और उस मास को जिस एक्सीलरेशन से खींच रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि इसको मेजर करेंगे ऐसे स्प्रिंग सिस्टम से मेजर किया जाता है। स्प्रिंग वाला सिस्टम, ये स्प्रिंग यहाँ पे इस तरह का लगा हुआ रहेगा, समझो तो, ठीक है। इसके अंदर में ये हुक लगा हुआ रहेगा और यहाँ हुक में स्प्रिंग लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये मेजर करेगा, यहाँ से लटका दिया जाएगा कोई भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। लोड या फिर ऑब्जेक्ट बोल दे रहे हैं, और इसको मेजर करते हैं, ठीक ना। तो इसका तो जो मास है, जो क्वांटिटी है वो तो ठीक है, लेकिन अर्थ अपना तरफ इसको कुछ वजन से, कुछ एक्सीलरेशन से खींच रहा होगा, और जिस एक्सीलरेशन से खींच रहा है वो और इसका मास दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये टाइप ऑफ फोर्स है, और फोर्स जो है सो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके हिसाब से ये क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ
अर्थ या फिर जिस प्लैनेट में मेजर कर रहे हैं जहां पर भी, तो उसका सेंटर के टुवर्ड्स, ठीक ना, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा वो नीचे की ओर होगा। ये क्लियर है। उसके बाद देखो इसको हम लोग मेजर करते हैं कौन सा यूनिट में, तो इसका यूनिट जो होगा, चूंकि ये एक तरह का फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक ना, न्यूटन होगा। जान रहे हैं हम लोग फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। बस न्यूटन दादा ही ना दिया था, न्यूटन दादा एकदम सेब जो गिरा था उन लोग का खोपड़िया उपड़िया पे, तो ये ग्रेविटेशनल का नियम दिया था, यूनिवर्स जो दिया था F इज इक्वल टू एम, ये कौन दिया है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, जान रहे हो ना। तो ये बात है, तो इसका भी यूनिट जो है सो न्यूटन ही होगा, चूंकि एक फोर्स है। तो हम लोग जानते हैं G जो है सो वेरी करता है, ये वेरी करता है, जिसके कारण से वेट भी क्या करेगा, वेरी करेगा। वेट गेट्स वेरी, ये वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, तो हम लोग G अगर चेंज करेंगे तो, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वेट है इस मार्कर का अगर वेट मान लेते हैं, या फिर किसी भी चीज का वेट अगर मान लेते हैं, यहाँ पे 6 न्यूटन है, कहाँ पे, वेट ऑन अर्थ, अर्थ के सरफेस पे अगर 6 न्यूटन है, तो जो वेट होगा कहाँ पे, मून के सरफेस पे, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 न्यूटन, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/6 टाइम डिक्रीज कर जाता है G का वैल्यू जब हम लोग मून के सरफेस में मेजर करते हैं, ठीक ना। मून का सरफेस में जो है सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर जाता है 1/6 टाइम, ये बात हम लोग जानते हैं। तो 1/6 टाइम डिक्रीज करेगा, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। कब 0 हो सकता है, जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए। मास तो कभी 0 नहीं हो सकता है। वेट कब 0 होगा बाबू, वेट कैन बी 0, और 0 होने का कब होगा, ये कंडीशन व्हेन G इज इक्वल टू 0, क्योंकि मास कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ये अराइज कब होगा, G इज इक्वल टू 0, तो हम लोग बोले थे सेंटर पे, ऑन सेंटर ऑफ अर्थ, ऑन सेंटर, किसी के भी सेंटर पे, ठीक है, क्योंकि वहां पे R का वैल्यू जो है सो, R का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, R का वैल्यू जो है सो टेंड्स टू 0 होता है, जिसके कारण से क्या होगा, G का भी वैल्यू जो है सो 0 हो जाएगा। मतलब अर्थ के सेंटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग उसका वेट मेजर करेंगे, तो दैट वेट इज गोइंग टू बी 0 ड्यू टू द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू 0। G का वैल्यू जो है सो 0 होने के कारण से क्या हो गया, वेट उस ऑब्जेक्ट का 0 हो गया एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक ना। ये बात हम लोग देख चुके हैं कि 0 होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, सब देख चुके हैं, और कुछ बचा नहीं है। तो मास और वेट में ये डिफरेंस हुआ। बात कहने का मतलब यहाँ पे ये आया कि अगर कोई मोटा तगड़ा आदमी है 60 kg का, ठीक है, और यहाँ पे उसका वेट जो है सो 60 न्यूटन है मान लो, ठीक है, माँ उसका खिला पिला करके भेज दी, बेटा चलो चांद के पार चल जाओ, तो बेटा गया चांद के पार। जब वहाँ पे अपना वेट मेजर किया, और माँ पढ़ी जानती नहीं है वेट और मास के बीच में डिफरेंस, और फ़ोन कर रहा है, वैसे होगा नहीं, चलो फ़ोन किया हो, मम्मी हम पहुँच गए हैं चांद पास, ठीक है, बड़ा मज़ा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, एकदम पत्थल उत्थल दिख रहा है, कुछ कुछ ऐसा वैसा। और दरअसल दिक्कत लेकिन ये है, यहाँ पे हम वेट जैसे ही पहुंचे हैं और वेट मेजर कर रहे हैं, तो एक बड़ा लफड़ा हो जा रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है, दिक्कत ये हो रहा है कि हमारा वेट जो है सो कम बता रहा है। क्या बोल रहे हो बेटा, किसका नजर लग गया है, वो पड़ोसी वाली आंटी को बोले थे कि मत देखो ना, ठीक है, उसको देखने से पहले निकल जाना, काला धागा बांध के रखे थे, वो गिरा दिया क्या। तो वेट है उस बच्चे का डिक्रीज कर जाएगा जो चांद के पार गया है, जिसका यहाँ पे 60 न्यूटन था, उसका वेट वहां पे क्या होने वाला है, 10 न्यूटन, क्योंकि 1/6 टाइम डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। तो ये बात है। हम लोग फटाफट 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मैं साफ करने जा रहा हूं, उससे पहले अगर लेना चाहते हो तो ले लो स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेट इज 294, ठीक है, 294 न्यूटन। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और G का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना, ये दिया हुआ है। हम लोग वेट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, m इंटू जी। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम लोग बना चुके होगे हमको लग रहा है वीडियो पॉज करके, है ना। ये हो गया। उसके बाद देखो
m का वैल्यू तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, m जियो का त्यों रहने देते हैं 9.8, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा डिवाइड में 294, अभी आसान क्वेश्चन है 98, ठीक ना, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इसको धकेल दो, एक जीरो चढ़ेगा, दो जीरो नहीं, और कट करो तो हमको आई थिंक 3 बार में ख़त्म है ना। तो m इज इक्वल टू 3 इंटू 10, दैट मीन्स 30 kg। तो मास क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का, 30 kg होगा, जिसका वेट जो है वो कितना दिया गया है तुमको, 294 न्यूटन, ठीक है। अगर आसान सा क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास तुमको दिया हुआ है कितना, 10 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन व्हाट विल बी इट्स वेट, इसका वेट क्या होगा, कुछ नहीं है, फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। m कितना दिया हुआ है 10 और g कितना दिया हुआ है 9.8, तो इंटू कर दो तो 98 और 0.0 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। अब और एक अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं इसको रफ करके, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है बाबू, बोल रहा है वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस इज 392 न्यूटन। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 392 न्यूटन्स कहाँ पे बोल रहा है, उसका वेट अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। वेट ऑन अर्थ सरफेस 392 न्यूटन। कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है वेट ऑन अ प्लैनेट हुज मास इज डबल एंड रेडियस इज 4 टाइम्स ऑफ अर्थ। उस प्लैनेट के सरफेस पे तुम इस ऑब्जेक्ट का वेट बताओ जहां पे क्या हो रहा है, उस प्लैनेट का तुमको रेडियस जो है, उस प्लैनेट का रेडियस जो है सो 4 गुना है और मास जो है सो उस प्लैनेट का डबल है, ठीक है। तो मास ऑफ प्लैनेट वो है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और क्या बोला है, उसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लैनेट वो 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा जी ऑफ प्लैनेट, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे वेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी, ठीक है। मास तो यहां से पता चल जाएगा, मास तो हम लोग को यहां से पता चल जाएगा, लेकिन हम लोग को जी नहीं पता चलेगा। देखो मास में निकाल दे रहा हूं यहां से, देखो मैं मास निकाल देता हूं। वेट ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू 392 और हम लोग जानते हैं वेट जो होता है m इंटू जी इज इक्वल टू 392। अब अर्थ के सरफेस पे हम लोग क्या जानते हैं, अर्थ के सरफेस पे जो g होता है वो 9.8 होता है, 9.8 और m हमें निकालना है 392। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 392 बाई 9.8, 10, 4 टाइम्स में ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कितना हो गया 40 kg, ठीक है। तो दिया हुआ है मास, वो दिया हुआ है 40 kg। मास तो चेंज होगा नहीं, तुमको निकालने के लिए बोल रहा है फाइंड वेट एट दैट प्लैनेट। तो वेट हम लोग तभी फाइंड कर सकते हैं जब जी का वैल्यू हमें पता होगा। चलो जी का वैल्यू हम लोग निकालना शुरू करते हैं। जी इज इक्वल टू, बोलो बिल्कुल सही, कैपिटल जी इंटू एम ऑफ प्लैनेट हो जाएगा बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, ठीक ना, रेडियस। अब देखो हम लोग अर्थ के सरफेस में जानते हैं जी का वैल्यू क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसको हम लोग अर्थ के कंपेयर में लाएंगे, ठीक है, और बना लेंगे। तो ये जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। और रेडियस जो है वो 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 इंटू जी इंटू एम ई बाई 16 इंटू
आर ई का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक ना, फिर ये 8 टाइम्स, दैट मीन्स जी ऑफ क्या, तो प्लैनेट वो क्या है 1/8 है किसका, तो अर्थ का। इसका मतलब 1/8 टाइम्स जो है वेट डिक्रीज कर जाएगा, दैट मीन्स वेट, या फिर लिख दे रहे हैं, चलो डायरेक्ट निकाल देते हैं फॉर्मूला। चलो, वेट इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास 40 kg, और g का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो 9.8/8 हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे g जो है 9.8 है और उसका 8 टाइम्स है भाई में। ये कट करो, ठीक है, कट करेंगे जैसे ही तो 5 टाइम्स में कट हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर दो तुम, तो 0, उसके बाद 45 और 49 पॉइंट्स बैठेगा यहाँ पे, तो न्यूटन, ठीक है। दैट मीन्स 49 न्यूटन्स जो होगा वो हो जाएगा वेट कहाँ पे, तो प्लैनेट पे। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन प्लैनेट इज गोइंग टू बी 49 न्यूटन। क्लियर है, बड़ा ही अच्छा सा को सवाल था, देख लो एक बार। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकालनी है, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट, उसके बाद डायरेक्ट डिवाइड कर दो उसका वेट से, तो डायरेक्ट निकल जाता है, इतना निकालने का कोई दिक्कत भी जरूरत भी नहीं था, ठीक है, समझ गए। मैं यही शुरू में बोल रहा था, डायरेक्ट इसको 8 से डिवाइड कर देते तो आ जाता है यही चीज़। क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चेंजेस के कारण से ही तो वेट चेंज होता है। चलो फिर आज यहीं तक हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए फिर क्या करना है भाई, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के बीच में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।